Hello everybody, I welcome you all to the official YouTube channel of Teachers Arat 24/7. This is me, your educator Nidhi Arora, and today I've come up with a special news. इससे पहले वाले वीडियो में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लेटेस्ट वैकेंसी। ये जो नई पोस्ट आई है ये ओडिशा शिक्षक भर्ती की है और 20,000 पोस्ट है प्राइमरी और अपर प्राइमरी की पोस्ट पे। तो एज मच एज वी हैव रेड अबाउट द नोटिफिकेशन एंड ऑल, अभी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, सिलेबस को कैसे डाइसेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इस सिलेबस को एक बार ध्यान से समझते हैं, फिर मैं आपको सैलरी भी बताऊंगी। तो यहाँ से शुरू होता है अपना जो सिलेबस है, इसका पीडीएफ हम क्लास के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। तो एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो हमारा स्कीम है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जूनियर टीचर स्कीमेटिक कैटेगरी 1 मतलब पीआरटी, जो अपना 1st to 5th की पोस्ट है, उसके लिए आपका जो सिलेबस है वो है। एग्जाम पैटर्न आपका 2 पार्ट्स में रहेगा और दोनों ही पेपर में सेम है। जो कैटेगरी 2 है आपकी 6 to 8, उसमें भी 2 पार्ट्स रहेंगे, बस डिवीजन अलग अलग है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 आपका 120 नंबर का है, यहाँ देखिए। पार्ट 2 भी आपका टोटल 120 नंबर का बनेगा। टोटल पेपर आपका 240 नंबर का है। 150 मिनट का पेपर है, यानी कि 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आपने 240 क्वेश्चंस करने हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। अब 240 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 120, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो गया ये आपका। इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपके 120 है, मार्क्स मतलब हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो इसलिए आपके जो मार्क्स बन जाते हैं वो 240 है। इसका एकदम डबल है और 2.5 घंटे का ये जो है आपका पेपर है। अब पार्ट 1 जो है वो जनरल है, वो सबके लिए है। जनरल में आपका जनरल इंग्लिश आ जाएगा, बिकॉज द स्पीकर्स ऑफ ओडिशा आर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स। आई मीन उनका जो लिंगुअल रहेगा, आपका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगा। फिर उसके बाद फॉलोड बाय जनरल उड़िया ऑल्सो। तो ये जो जनरल ओडिया है ये भी हम फॉलो करेंगे, फॉलोड बाय जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, यानी कि आपकी जो जीके है वो जो आपके जनरल आपके DSSB, KVS, NVS, EMRS जो सेंट्रल पेपर्स होते हैं उसमें रहता है वो सेम है। रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर लिटरेसी इस बार EMRS में भी पूछा गया तो यहाँ पर भी है, और KVS में भी पूछा गया था इनफैक्ट, और CDP है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग करिकुलम एंड असेसमेंट। तो इस पेपर को मैं समझती हूँ कि इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है। तो पेपर 1 जो आपका रहेगा कैटेगरी 1st to 5th क्लास में, जो आपका पेपर 1 है उसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं 5 पार्ट्स की, तो आपकी इंग्लिश है, आपका उड़िया है, आपकी CDP है, आपकी रीजनिंग है, आपकी जीके है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और आपका बच गया है एक लास्ट कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। इसको भी हम ऐड कर देंगे, कंप्यूटर। तो ये आपका पार्ट 1 है, राइट। और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसकी डबल उसकी वेटेज है। 10 क्वेश्चन है तो 20-20 नंबर के हैं। कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर का है। टोटल टुगेदर दे मेक 120 मार्क्स, 60 क्वेश्चंस। सब्जेक्ट कंटेंट को अभी हम नीचे पढ़ के डिस्कस करेंगे। पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चंस है 40 नंबर के। सब्जेक्ट की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 2 मार्क्स आपको मिलेंगे सही जवाब पे। और क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 0.5 अगर आप रॉन्गली अटेम्प्ट करेंगे किसी क्वेश्चन को, यानी कि सही नंबर में से 0.5 कटता जाएगा अगर आपने मतलब प्रत्येक नेगेटिव आंसर के, गलत आंसर के। पार्ट 1st एंड 2nd कंपल्सरी है दोनों। कौन कौन से दोनों? टीचर्स जो साइंस और आर्ट्स के टीचर्स हैं उन दोनों के लिए कंपल्सरी है, जो 1st to 5th क्लास तक के टीचर्स बनेंगे। पार्ट 2nd की अगर मैं बात करूं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का है, पेडागोजी है 40 नंबर का। उसको कैसे डिवाइड किया है? सब्जेक्ट के कंटेंट पे अगर हम बात करें तो 20 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा, जिसमें आपकी मैथ्स है, EVS है, लैंग्वेज हो जाएगी इनमें से कोई भी एक, उड़िया, उर्दू, हिंदी, तेलुगु या बंगाली 20 नंबर की। फिर इंग्लिश आपको अलग से दिया गया है 20 नंबर का। क्वेश्चंस ऑफ नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, यानी कि ये जो नॉन लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों लैंग्वेज है, मैथ्स और EVS के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। द क्वेश्चंस मे बी अप टू सेकेंडरी लेवल। अब क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10th क्लास तक के लेवल का, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, ठीक है। तो यानी कि आपको ये बात समझनी है कि जो आपका पेपर 2 है
इसमें 1st to 5th क्लास में ये जो हमारा पेपर 2 है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं प्लस पेडागोजी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के साथ आपको पेडागोजी मिलेगी। 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश और एक में आपको चॉइस दी गई है लैंग्वेज में। चॉइस मतलब उर्दू, हिंदी, बंगाली, तेलुगु में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। 20-20 नंबर की ये आपको दी जाएगी, ठीक है। 10th तक का लेवल रहेगा। पार्ट 1 का आप सिलेबस देख सकते हैं। ये जो जनरल आपका पेपर था पार्ट 1 का, उसका सिलेबस इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है, उड़िया में भी कॉम्प्रिहेंशन है और पोम्स है, अनसीन है, अनसीन पैसेज या पोम। जीके में आपके करंट इवेंट्स, उड़ीसा स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और एवरीडे साइंस। रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, बेसिक न्यूमरेसी है एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कंप्यूटर लिटरेसी की अगर हम बात करें तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो आईसीटी में यूज होती है क्लासरूम्स में, कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी और ऑपरेशंस है जो जनरल कंप्यूटर यूसेज में रिलेटेड है, बेसिक हार्डवेयर है, कॉमन एप्लीकेशंस और नेटवर्किंग एंड इंटरनेट है। बात करते हैं हम सीडीपी की, तो उसमें यूनिट्स दी गई हैं, जैसे कि पहले तो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस, तीसरा लर्नर इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट, चौथी यूनिट है आपकी आरटीई राइट टू एजुकेशन एंड चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड अब्यूज के बारे में। यूनिट 5 करिकुलम से रिलेटेड है, यूनिट 6 प्रोसेस ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन है, यूनिट 7 अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग है। तो ये कुछ कंटेंट आपको दिया गया। यूनिट 8 है आपकी लर्निंग असेसमेंट, तो काफी एक्सटेंसिव सिलेबस है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 जो आपको दिया गया है मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश और बाकी सारे चॉइस ऑफ लैंग्वेज में। तो पेडागोजी का आपका जो लैंग्वेज में, जिनके पास ये लैंग्वेज ऑप्शनल आपने चुना है, ठीक है, उसमें जो पेडागोजी का कंटेंट है, इसमें यूनिट दी गई है लर्निंग ऑफ दीज लैंग्वेजेस एट एलिमेंट्री लेवल, टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें लैंग्वेज आइटम्स आपका यूनिट 3 में है, ठीक है। जिनके पास नहीं, लैंग्वेज जो इंग्लिश आपका अगर आप चुनते हैं, अगर नहीं, हमारे पास वो कंपलसरी है सबके लिए सब्जेक्ट कंटेंट, उसमें पेडागोजी है लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई है। लैंग्वेज लर्निंग है, स्किल्स इन लर्निंग इंग्लिश है 3rd यूनिट में, और जो कंटेंट वाला पार्ट है उसमें आप लैंग्वेज आइटम्स को पढ़ेंगे, यानी कि ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिया गया है। ग्रामेटिकल सिलेबस है अच्छा खासा, ठीक है, जो आपसे कंटेंट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जो पेडागोजी है आपका, उसका जो कंटेंट है उसमें मैथ्स एजुकेशन इन स्कूल्स है, मेथड्स एंड अप्रोचेस टू लर्निंग टीचिंग मैथमेटिक्स है, नंबर सिस्टम्स एंड ऑपरेशन इन नंबर्स है, मेजरमेंट है, शेप्स एंड स्पैटियल रिलेशनशिप है, डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स है। ईवीएस की अगर हम बात करें तो पेडागोजी जो है उसमें कॉन्सेप्ट है, मेथड्स एंड अप्रोचेस है। कंटेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नेंस है, फिजिकल फीचर्स ऑफ ओडिशा एंड इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया एंड ओडिशा है, हेल्थ एंड डिसीजेस है, इंटरनल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है, कंटेंट में ही मैटर, फोर्स एंड एनर्जी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 की, तो यानी कि हमें समझ आ गया कि पार्ट 2 में ये डिवीजन कैसे हुआ है, मतलब इन सभी के पेडागोजी है और इन सभी के अपने कंटेंट भी है लैंग्वेज के या फिर सब्जेक्ट के, ठीक है। 2 लैंग्वेज है, 2 कंटेंट है और सभी की पेडागोजी है। अब बात करते हैं पार्ट 2, अपना कैटेगरी 2 है 6 to 8 क्लास की। 6 to 8 क्लास का आपका पैटर्न अलग है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो इसमें भी जनरल इंग्लिश, ओडिशा, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, सीडीपी है और टोटल टुगेदर दे मेक 120 मार्क्स, यानी कि ये जो कैटेगरी 2 है ये सेम रहेगा, ठीक है। 6 to 8 के लिए भी सेम है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इस वाले पार्ट की, फिर अगर मैं बात करूं पार्ट 2 की, तो उसमें डिवीजन अलग है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कंटेंट्स के साथ पेडागोजी है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो 80 नंबर का नहीं है, 72 मार्क्स का है। 36 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 72 मार्क्स। पेडागोजी का जो कंटेंट है ऑन द अदर हैंड वो 30 नंबर का नहीं है, 30 क्वेश्चंस नहीं है, 24 है, मतलब ये 48 मार्क्स का है, मतलब कहीं कम कर दिया कहीं बढ़ा दिया, ऐसे करके दिया है। टुगेदर दे मेक 120, अगेन सेम ग्रैंड टोटल बनता है 240 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2.5 घंटे का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग वाला पैटर्न ये सेम फॉलो कर रहे हैं, 0.5
पार्ट 1 कंपल्सरी है, पार्ट 2 में यहाँ पे डिफरेंस आएगा क्योंकि वेटेज अलग है। तो पार्ट 2 क्योंकि 6 to 8 है। पार्ट जो हमारा कैटेगरी 1 थी 1st to 5th वाली, उनका सिलेबस 10th क्लास तक था। यहाँ पे कंटेन्स द सिलेबस फॉर बोथ साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम सेपरेटली। यहाँ पे साइंस और आर्ट स्ट्रीम का सिलेबस अलग है ऑल टुगेदर, क्योंकि वो हायर लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो कैंडिडेट को ऑप्ट करना है ईदर ऑफ द स्ट्रीम्स, आपको कोई भी एक स्ट्रीम ऑप्ट करनी है। सारे क्वेश्चंस में 2 नंबर होंगे और नेगेटिव मार्किंग के 0.5 है। अब कंटेंट की बात करते हैं, जैसे कि आर्ट स्ट्रीम का जो कंटेंट रहेगा उसमें लैंग्वेज रहेगी उड़िया, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, बंगाली में से एक। लैंग्वेज टू इंग्लिश सेम रहेगी सबके लिए, लैंग्वेज टू इंग्लिश है यानी कि कंपैरेटिवली इजियर रहेगी। हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी रहेगा, ये आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। जो साइंस स्ट्रीम्स वाले हैं उनके पास मैथमेटिक्स रहेगा, फिजिकल साइंस रहेगा, ठीक है, एंड लाइफ साइंस रहेगा। तो फिजिकल साइंस में यूजुअली केमिस्ट्री वाला पार्ट ज़्यादा आता है और लाइफ साइंस में बायोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा आता है। क्वेश्चंस ऑफ नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स विल बी ऑफ बाइलिंगुअल इन नेचर, जो नॉन लैंग्वेज है यानी कि मैथ्स, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस वाले। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लेवल की बात करें तो आपका +2 लेवल हायर सेकेंडरी लेवल का रहेगा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। अब आप आर्ट स्ट्रीम का सिलेबस चेक कर सकते हैं, पार्ट 2 में दिया हुआ है आपके पास में। पहले तो अपना लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें आपके पास में 24 मार्क्स का कंटेंट है, 16 मार्क्स की पेडागोजी है, इस चीज का ख्याल रखें। इंग्लिश है आपकी 24 नंबर की, 24 मार्क्स की कंटेंट से और 16 मार्क्स की पेडागोजी से, ये चीज याद रखिए। हिस्ट्री एंड सिविक्स की बात करते हैं, ये आर्ट स्ट्रीम से मैं बता रही हूँ। हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी में 24 नंबर का कंटेंट है और 16 नंबर की पेडागोजी है। तो यहाँ पर सेम चल रहा है, 24 + 16, 24 नंबर का कंटेंट है, 16 नंबर की पेडागोजी है। साइंस स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो मैथ्स आ गया, 24 नंबर का कंटेंट, 16 की पेडागोजी। फिजिकल साइंस 24 कंटेंट, 16 पेडागोजी। लाइफ साइंस 24 कंटेंट, 16 पेडागोजी। इसका मतलब ये, यहाँ पर तो लैंग्वेज दी गई थी, ठीक है, 2 पार्ट्स में लैंग्वेज थी, 1 पार्ट में सब्जेक्ट। यहाँ पे तीनों ही पार्ट में सब्जेक्ट है साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, लैंग्वेज का कोई पार्ट नहीं है आपके पास यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पार्ट 1 जो सबके लिए कॉमन है, उसका सब्जेक्ट। ये सिलेबस आपका सेम रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा सेम है, बस थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेसी में नेटवर्किंग एंड इंटरनेट आ गया है, ठीक है, और बाकी मोरलेस सेम है। आप एक बार इसको चेक कर लेना। सीडीपी में अगर हम बात करें तो इसमें भी मोरलेस आपको सेम मिलेगा। कुछ पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा कर दिए हैं, बाकी उनको जो आपका कैटेगरी 1 का सिलेबस है उसको तो मिलाकर ही चल रहा है, क्योंकि जैसे अप्रोचेस वाला पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया है। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँ आर्ट स्ट्रीम की, तो उनके पास जो लैंग्वेज का कंटेंट है वो मोरलेस सेम है, क्योंकि इसमें उनका पेडागोजी है, एलिमेंट और कंटेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ, कंट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज लिटरेट्स के नाम है, फेमस लिटरेट्स के जिनका कंट्रीब्यूशन है लैंग्वेज में अपनी अपनी, तो उनके बारे में है। लैंग्वेज टू इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पेडागोजी का कंटेंट सिलेबस मोरलेस सेम है। और यहाँ पे ग्रामर की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन प्लस ग्रामर दोनों दिया गया है, ठीक है, अनसीन आएगा और ग्रामर एप्लीकेशन बेस्ड होगी, इतना सिलेबस दिया हुआ है। बाकी हमारे पास जो सिलेबस है एडिशनली है, वो कैबलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा ऐड कर दिया है इन्होंने, यानी कि कैटेगरी 1 का थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है, 19-20 का फर्क है, ज़्यादा नहीं। सोशल स्टडीज़ में आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस रहेगा, जैसे कि सोशल साइंस की टीचिंग, मेथड्स एंड अप्रोचेस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आपका कंटेंट में आ जाएगा। ज्योग्राफी आ गया है पूरा का पूरा, उसके अंदर क्या आएगा वो आप पीडीएफ में देख लेना। साइंस स्ट्रीम में मैथ्स वालों के लिए जो मैथमेटिक्स अपर प्राइमरी स्टेज के लिए उसका पेडागोजी है, ठीक है, उसकी कुछ मेथड्स एंड अप्रोचेस। कंटेंट में आपके पास नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कमर्शियल अरिथमेटिक है, फिर उसके बाद आपके पास में शेप्स एंड स्पैटियल रिलेशनशिप मोरलेस जो आपका कैटेगरी 1 से था। पेडागोजी साइंस की भी दी गई है, फिर उसका कंटेंट है फिजिकल साइंस का। ऐसे ही अपने पास में लाइफ साइंस का भी पूरा सेपरेशन दिया गया है। तो इस पीडीएफ को अपने सब्जेक्ट वाइज आप अच्छे से पढ़िए, देखिए, और ये आपको समझ में आएगा कि हमारे पास ये जो हमने कैटेगरी बनाई है, ओके, तो ये जो हमने कैटेगरी बनाई है यहाँ पे, एक तो आपके पास 1st to 5th है, एक 6th to 8th है, ठीक है। कॉमनैलिटी दोनों में ये है कि 240 मार्क्स के हैं ये। इसमें पार्ट 1 है,
इसमें भी पार्ट 1 है और इन दोनों का जो पार्ट 1 है 120 नंबर का वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जनरल पेपर का है, जो 6 के 6 पार्ट्स है वो सेम रह रहे हैं। यहाँ पे पार्ट 2 में बात करें तो क्योंकि ये 1st to 5th क्लास के लिए है तो इनका डिवीजन कंटेंट प्लस पेडागोजी में जाता है 4 पार्ट्स में। 2 लैंग्वेज होते हैं, 2 नॉन लैंग्वेज मैथ्स और ईवीएस होते हैं, ठीक है, इनके 6 पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके पार्ट 2 में तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक साइंस है और एक आर्ट्स स्ट्रीम है, ठीक है। तो इसमें जो साइंस है तीनों कंटेंट प्लस पेडागोजी की साइंस की स्ट्रीम है। और अगर मैं आर्ट्स में डिवाइड करूं तो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है और यहां पर आपका सब्जेक्ट आ जाता है कंटेंट प्लस पेडागोजी। तो इनकी वेटेज 24 + 16 की आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लंबा वीडियो है, अच्छे से इसको पढ़ना, समझना और प्रेपरेशन अपनी शुरुआत करना। अच्छा, एक और पार्ट रह गया था सैलरी वाला। सैलरी बता देते हैं, जितने भी हमारे पीआरटी की पोस्ट होते हैं उनकी जो सैलरी रहती है वो 4200 ग्रेड पे रहती है। बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग आपकी जो लोकेशन होती है उसकी पोस्टिंग के हिसाब से ये वेरी करता है कि आपको एचआरए कितना मिलेगा, डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा, कितना डिडक्ट होएगा एट्सेट्रा। तो ये एक अच्छी काफ़ी हैंडसम सैलरी वाली पोस्ट है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। जनरल जो अपनी क्लासेस है वो टीचर्स अड्डा के साथ लेना शुरू कर दें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं फिर मिलूंगी आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।